एक पंडित जी ने हमारे गांव का एक हरिजना का छोरा है, वो दाचंद की बात बहुत जानता है। तो उसने एक दिन वो मेरे तो बोलिया कि भाई भगत जी, दाचंद के घाट था। माना भाई घाट के ऊपर था, बात था बता। अपनी अपनी जगह सब बढ़िया, कोई घाट नहीं। और ये है भी सच्चाई। हाँ जी। अपनी अपनी सोच में, अपने अपने विचार में, अपनी अपनी बुद्धि में कोई कमजोर नहीं। सब एक अपने अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ है। हाँ जी। और यूं मान कर चलो कि इंसान जितने इन 184 योनियों में इंसान मनुष्य जो है वो पूजनीय योनि है जी। यूं कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत उत्तम योनि है। फिर उसका जो कथन है वो तो कहना है कि वो तो बुद्धि का खेल है, उसमें तो कमजोर होएगा कैसे। लेकिन उसने बताया फिर मगा भाई कोई कविता सुना, तो उसने एक कविता सुनाई। अगले अरन्यों बता के सुनाई, भाई पंडित जी ने बना रखी है। अरे दात नहीं बना रखी, माशे जी ने भी। हाँ भाई कौन सी बता। तो उसने सुनाई, मैं फिर लिया जगत जहान में, ना बर जोड़ी का पाया। या टेक तो पंडित जी की भी और उसकी भी एक का बात। फिर दाचन ने तो हॉलैंड, पोलैंड और ये इंग्लैंड वगैरह और शहर शिलांग, लंका आदि का वर्णन किया जी। यानी शहरों का वर्णन किया, राजाओं का वर्णन किया। और पंडित जी ने जो है ना 4 कली बनाई, और 4 कलियों में एक दो जगह जो है ना ऋषियों का वर्णन है, नहीं तो कोई वर्णन नहीं किसी राजा का। और 2 कली तो ऐसी बना रखी है जिन्होंने औरत की जरूरत पड़ेगी, यानी निवृत्ति मार्ग की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी 2 कली तो निवृत्ति मार्ग की, 2 कली प्रवृत्ति मार्ग की, जिन्होंने औरत की आवश्यकता ही नहीं। 2 कली तो ऐसी बना रखी है, ऐसा वर्णन कर रखा है जी। और 2 कली ऐसी बना रखी है जिनमें औरत की जरूरत पड़ेगी। तो पंडित जी की बातें जो है ना, फिर मैंने उसको सुनाई। माँ देख भाई, तेरी बातें जो है यानी व्यवहार काल की, आड़े की, पृथ्वी के ऊपर की। जी। पंडित जी की बात पृथ्वी पर की नहीं। हाँ। पृथ्वी तो ऊपर की बात, एक भी बात नहीं पृथ्वी की। पहली बात तो यह है कि बहुत आदमी स्टेक का अर्थ ना जानते। मैं फिर लिया जगत जहान में, ना बर जोड़ी का पाया। जगत कह दिया जब जहान कर की जरूरत थी। हाँ ठीक है बात जी। लेकिन जरूरत थी क्योंकि जगत न्यारा है, जहान न्यारा है। ठीक बात। ये बड़ी बहुत सूक्ष्म बातें। फिर पंडित जी ने वर्णन किया, ओम भूर्भुवः स्वः जन तप सतलोक जी। और सातों तप ताल टोए, फेरिया बिना रोक टोक 10 दिग्पाल टोए, जो पृथ्वी की डाटे जो जी। और अष्ट वसु सप्तर्षि जो दुनिया के समाने काम, 11 रुद्र 14 मनु जिनके न्यारे न्यारे काम जी। और 12 आदित्य रहते जहां, होती नहीं सुबह शाम। सुबह शाम जी। प्रभु जी तेरा लिखा हुआ टलता ना, तेरे हुक्म बिन पत्ते तक हिलता ना, और मन बर जोड़ी का मिलता ना जी। कुछ जची नहीं मेरे ध्यान में, मैं वहां से भी उल्टा आया। यानी ये जितने भी वर्णन किए, इन सबको बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि रूपी स्त्री की जरूरत है, जब इनका कल्याण होगा। क्योंकि आड़े भोग हैं और वहां जहां भोग हैं वहां रोग भी है। हाँ। और वहां शोक भी है जी। उनसे ऊपर उठने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में ही उपजता है जी।
तो इसलिए बुद्धि की जरूरत है इनको, देवताओं को भी और इन सब को भी। और फिर दूसरी कली में यूं बताया पंडित जी ने, स्वर्गपुरी घूम घूम देवताओं का राज देखा, स्वर्गपुरी घूम घूम के देवताओं का राज देखा, अग्नि को वेर वर्णु इंद्र का समाध देखा, और दिव्य रूप न्यारे न्यारे पर अंदर का शरताज देखा। हाँ, ये रमणीक दीप जहां नागोई का बास रहे, पिंडलिक शेषनाग बास की भी खास रहे, और मणि कणी धारण करते देखे दिव्य सा प्रकाश रहे जी। वहां पर कोई भी जा सकता ना, और जाकर युद्ध मचा सकता ना, वहां से वापस कोई आ सकता ना। हाँ जी। क्योंकि वह मार से फूक जबान में उनकी भरी जहर से काया, मैं फिर लिया जगत जहान में ना बर जोड़ी का पाया जी। तो आड़ जो है ना, इस पर ऐतराज ठावे हैं, ऐतराज ठावे हैं इस पे। हाँ बोलो। घने आदमी पहले भी अपनी चर्चा हुई थी, लोग ने पी लियो साथ के साथ, ठंडी मत करियो। अच्छा, बात भी कर दे रहे रिया भी लेंदे रहे। हाँ, बंद कर दिया ना चलन दे कोई नहीं। अच्छा, इस पे घने आदमी ऐतराज ठावे हैं। बोला भाई छोरा देखने गया था, अब वो नाग पकड़न गया था, भाई छोरा देखने गया तो नाग लोक में जाने का की मतलब। और फिर बोले उड़े न्यू भी कह दी अगर भाई वहां कोई जा सकता ना, जाकर युद्ध मचा सकता ना, और फिर जाकर बोले कोई उल्टा भी आ सकता ना, तो बोले इसकी क्या आवश्यकता थी। घने आदमी कहे हैं इस बात ने। देखो, एक तो भाई ध्यान रखें कि नाग लोक में जा करके उल्टा एक आया जो भीम को विष दे करके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और नदी में डाल दिया था, जमुना जी में डाल दिया था, और वो 45 लोक में चला गया था, नाग लोक में। और नाग लोक में जो है ना उसका नन्ना था, उन्होंने जो है ना उस टाइम वो पिलाया जो 10-10 हाथियों का बड़, 100 हाथियों का जी। हाँ, एक वो तो उल्टा आया। रही बात ये कि भाई वहां पर उल्टा उनका सवाल इसलिए नहीं था कि पंडित जी ने बता रखा है कि भाई वहां पर जा करके युद्ध उनके साथ कोई कर नहीं सकता जी, क्योंकि ऐसा हमारे भूल हो जाती है कई बातों की। हमारी इस पृथ्वी पर देखा रखा है ऐसा कि शेष नाग भगवान के गरुड़ से डरते हुए, भगवान के वाहन से डरते हुए, और वहां से जो है ना जमुना जी में आ गए थे। ऐसा है ना जी, महाभारत में और भागवत कथा में भी आया है। हाँ जी हाँ जी, और कृष्ण लीला में भी आया है। हाँ जी हाँ जी। और जमुना जी का जल जो है ना आन करके सारा विषैला बना दिया। हाँ जी, जो पीवे वो मर जाते थे जी। तो आड़ यूं दिखा रखा है कि फिर जब एकले शेषनाग ने आड़ कोई हरा नहीं सका, और कोई उसने जमुना जी माथे काट नहीं सका, और कोई बंदी बना नहीं सका, तो उनका तो देश था, राज था। उड़े जाए पाथे युद्ध करेगा कौन उनसे, और करेगा तो जीतेगा कौन जी है? नहीं, ऐतराज इस चीज का है जी, अगर भाई छोरा देखने गए थे तो नागलोक में क्या जरूरत थी जाने की। नागलोक में देखो एक बात, एक बात हमारी पृथ्वी पर आ रही, हाँ, पर हम उड़े तक पहुंचते को नहीं भैया, ये कमी है जी। जरतकारु हाँ ऋषि हुआ जी, और उसने जो है ना वासुकी की कन्या जरतकारी से ब्याह किया। हाँ, और ब्याह करके और अपने परिवार का उद्धार किया, अपने पितरों का जी। तो ये सिद्ध कर दिया कि भाई क्यों गया था उड़े, उड़े भी तो जरूरत थी ना। हाँ,
फिर वर्णन उस बात का है कि वहां पर दोनों बात दिखा दी। ये भाइयों ने समझ लेना चाहिए कि जाके तब वापस भीम आ गया और बलवान बनकर आया, और जरत्कारु ने जरत्कारी से शादी कर ली जी। नाग की लड़की से, और मणस होते हुए, ब्राह्मण होते हुए, जरत्कारु ब्राह्मण था जी। और अपने परिवार का कल्याण किया। तो ये सिद्ध हो गया कि वहां पर भी कल्याण की जरूरत है। वहां पर भी जो बुद्धि, जो ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर कामयाब है। और सवाल इस बात का नहीं कि वो लड़के दिखता अंडा था, लेकिन सवाल इस बात का है कि भाई बुद्धि कहाँ कहाँ काम करती है जी। हाँ, किन किन को जरूरत है। बिल्कुल सही है। और ये सिद्ध कर दिया वहां पर लड़की ब्याही भी जा सकती है। जब लड़का ब्याह था, हाँ जी, तो लड़की भी ब्याह हो सकता है, कोई नाग भी सा हो जी। क्योंकि आस्तिक जो है ऐसा दिखा रखे हमारी पृथ्वी पार करके कि आस्तिक जो है ना ऋषि था, नाग का लड़का था, जरत्कारु का पुत्र था, और आस्तिक ऋषि होया और संसार का कल्याण किया जी। फिर उड़े भी तो कोई पा सकता है ना ऐसा। जी। हाँ कोई बात ना, या पूरी कर ले। हाँ जी, हाँ जी ना, फिर तो ठंडी हो जाएगी, चाय घूट लेंगे रहो साथ के साथ। और फिर दूसरी बात यह है कि आस्तिक ने जो है ना बुद्धि का प्रयोग किया और ईश्वर प्राप्त करके और संसार में नाग होते हुए ऋषि कहलाए। तो वहां पर फिर जाने में ऐतराज क्या है? ये तो ऐतराज करना मूर्खता ही है। हाँ जी, आई ना बात समझ में? भाई वहां पर महात्मा भी हुए और वहां पर जा करके भीम उल्टा भी आ गया, बल भी मिल गया, तो प्राप्ति हुई ना। हाँ जी। और जरत्कारु ने वहां की लड़की से नाग से ब्याह कर लिया, तो हो सकता है कोई लड़का भी ईसा मिल जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो लड़की का कल्याण कर दे उसके परिवार का और उसका भी। तो ये तो विद्वानता की बात होती है और बुद्धि की बात है यार। फिर तीसरी कली में पंडित जी ने यूं बता रखा है, देखो ऐसी बात नहीं कि भाई वहां पर जा सकता नहीं, हाँ, और जा करके युद्ध मचा सकता नहीं, और वहां से कोई वापस आ सकता नहीं जी। लेकिन कौन, विचार करना पड़ेगा। जब ये सिद्ध कर दिया वहां से भीम तो वापस आया, हाँ, और बल लेकर के आया। वो बल, ऐसा लेख आता है महाभारत में कि 100 हाथियों का बल ले उन्हीं को जसनामृत पिलाया, वो 10 कटोरे पिलाए और 10 कटोरे में 10-10 हाथी का बल जी, ऐसा बताते हैं। कुछ महाभारत में लेख भी आता है, पूरा तो मेरी याद नहीं। तो वहां से यह तो कहने की जरूरत नहीं रही कि वो वहां से फिर वापस को ना आवे। आ सकता है लेकिन वो नहीं आ सकता जो केवल अपने अंगित हैं, अपने अहंकार थे, वहां पर कार्य करने जा या उनसे लड़ाई करने जा, बिल्कुल बिल्कुल, या उनको जीतने जा, वो नहीं, वो कामयाब नहीं। जहां लग्या हो फिक्र फकीरी कैसी, और भाई धन होता करे दान उमीरी कैसी, और जिसने गम ना खाई वो गुणवान नहीं है। और जहां अहंकार हो वहां पर ज्ञान नहीं। अहंकार का और ज्ञान का संबंध 3 काल में नहीं होता जी। जैसे अंधेरे और प्रकाश का नहीं होता। अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते, इसी प्रकार ज्ञान और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, क्योंकि ज्ञान भी बुद्धि का विषय है और अहंकार भी बुद्धि का विषय है। जी। अहंकार
मन मन के द्वारा बुद्धि में भरा जाता है और जीव में भरा जाता है जी। और ज्ञान केवल बुद्धि का विषय है और जीव उसका जो है ना श्रवण करता है और अपने आप को कृतार्थ कर लेता है। ठीक है। और ये भी सिद्ध कर दिया कि भाई जरथकारों ने नाग की लड़की के साथ ब्याह कराया था। नागन तो थी बिल्कुल। पंडित जी ने तो कविता में भी गा रखा है, शास्त्रों में भी आता है और भागवत पुराण की कथा भी आती है जी। कथा में भी है भागवत पुराण में जरथकारों की कथा। और उस जरथकारी का नागपुत्र आस्तिक हो गया जो ऋषि कहलाया और वो ऋषि जिनकी गिनती हाँ जी देवल आस्तिक इनमें गिनती बड़े बड़े ऋषियों में गिनती जिन्होंने संसार का उद्धार किया जी। तो ये प्रश्न करना व्यर्थ हो जाता है कि वहां जाने की क्या जरूरत थी और क्यों ऐसा कहा वहां पर कोई जा सकता नहीं और जाकर युद्ध मचा सकता नहीं। केवल उनके लिए कहा, समझने की बातें हैं। बुद्धि ने एक जहां खड़ी नहीं करे, विचार करे कि जो लड़न जाएगा वो जीत कैसे सकेगा उनसे। हाँ। और जो लड़न जाएगा वो वहां जाना भी मुश्किल है क्योंकि उसका भीतर पे रहेगा अहंकार भरा है, उन्हें रास्ता मिल रहा है। सबसे पहला तो वो आ गया ना, वहां पर कोई जा सकता ना। हाँ अगर भाई चलो फिर भी चलिया भी गया, फिर जाकर वो युद्ध में जा सकता ना, ऐसा ही है। हाँ जी। और फिर जाकर वापस आ सकता ना। बिल्कुल ऐसा है, सत्य है जी। वहां पर केवल भीम गया और वो भी गया किस रूप में कि उसने शरीर की शोधी नहीं, मिट्टी के रूप में गया जी। और वहां से वापस जब आया जब ज्ञान प्राप्त हो गया और ताकत प्राप्त हो गई और उन्होंने बख्शा। ऐसा लेख आता है महाभारत में जी कि वहां पर वो नाग का मैं नाम भूल गया, वो उसका भीम का नाना लग गया था। हाँ जी हाँ जी। ऐसा बताते हैं, लिखा है महाभारत। जी जी जी। तो वो अपना देवता समझ कर तो सुना उसको अमृत पिला दिया। तो ये तो सत्य होया, वहां पर कोई जाना भी आसान नहीं। ठीक है। और कोई चले भी जा बाई दिए तो युद्ध करना तो संभव है। हाँ। शिवालय पर खड़ा ना होता, युद्ध कर ले और युद्ध कर भी ले कोई तो इस बात का तो सवाल रहना होता कि जीत जाएगा वो। हाँ। क्यों भाई ऐसा क्या वो बता रखा है कि उनको लड़ाई की जरूरत नहीं, वो फुकाड़ से ही भस्म कर देगी। उनके फुकाड़ में इतना जहर है, आग है। ऐसा वासुकी और भगवान श्री कृष्ण का जमुना जी में जो लीला करी भगवान ने जी वासुकी के साथ, तो वहां पर लेख आता है कि वासुकी ने जो सुना ऐसे फुकाड़े मारे कि आग की चिंगारियां निकली। तो ये सिद्ध हो गया कि वो जहर आग तो होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये बात सवाल कैसे कर दिया बहु न, मैं वहां पर कोई जा सकता नहीं, ये तो सत्य है। केवल एक भीम गया और भीम ने जाकर के लड़ाई नहीं करी जी। लड़ाई नहीं करी, उनके अधीन हो गया, उनका देवता बनकर उन्हें पाला जी, उन्हें बल दिया और फिर वापस भेज दिया। हाँ उनके वापस भेजे बिना भीम की हिम्मत कैसे थी जो आ जाए। हाँ ठीक है। क्योंकि रास्ता ही नहीं मिला है उसने, जी। ज्ञान को ने रखा तो आवे कैसे। तो ये विषय हो गया भाई, रास्ता ना मिलेगा तो आओगा कैसे। वहां पर कोई जा सकता नहीं और जाकर युद्ध मचा सकता नहीं और वहां से वापस कोई आ सकता नहीं जी, क्योंकि वहां पर केवल जहर है और वो जहर है जिस जो भस्म कर दे सब क्या है। लेकिन असलियत क्या है कि इन सब को जानने के बाद यहाँ ये बात आन खड़ी हुई कि जिसकी पास बुद्धि है
वो उनसे संबंध जोड़ सकता है और संबंध जोड़कर ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है जी। उनके वहां लड़का भी मिल सकता है। जो लड़की मिल गई, जरत्कारु ने तो ब्याह करने लड़की मिली, क्योंकि जरत्कारु का ऐसा लेख आता है भागवत पुराण में कि जरत्कारु ने यूं कह दिया, भाई जो मेरे नाम की लड़की हो ना, मैं उससे शादी कर सकता हूँ, और नाम की तो शादी ना करूँ, जो मेरे नाम की हो। तो उसके उन पितरों ने बताया कि भाई ये वासुकी की लड़की थी, शेषनाग की लड़की थी, मेरे नाम मेरी याद नहीं, महाभारत भागवत पुराण में पढ़ा तो था मैंने यो। तो उन्होंने बताया था कि भाई उसकी लड़की है नाग की, और वो तेरे नाम की है, उससे शादी कर ले तो। और उससे शादी करी और एक संतान उत्पन्न करी। ये भी उसका जरत्कारु का नेम था कि एक संतान उत्पन्न होते मैं जंगल में चले जाऊंगा तब करने, फिर मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। आस्तिक वो देवता हुए, वो ऋषि हुए जिन्होंने सारे तो सर्पों की बंद छुड़ाई। जन्मेजय जो सर्पों को फूक रहा था, यज्ञ में भस्म कर रहा था जी, जब आस्तिक ने जा करके जो सुना, उसको यूं कहा था, भाई जो मेरा नाम ले लेगा, ऐसा लेख आता है महाभारत में, पूरा तो मेरी याद नहीं, वो उसको सर्प नहीं काटेंगे, इनको छोड़ दे, मारा मत, भस्म मत कर। जब छोड़े थे तो ये तो सिद्ध हो गया, कोई कहने की बात तक हो ना रही। करीब 2 कली ऐसी बताई पंडित जी ने जी, जिनको बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक थी बुद्धि की आवश्यकता। 60,000 ऋषि, ऐसा है ना? हाँ जी। 60,000 ऋषि बाल खिले ज्ञान करें और सूर्य के श्यामी खड़े हुए तप और ध्यान करें। 7 छंद और 6 अंग जो रूप की पहचान करें। प्रिय वर्तो तान पात धरू जी दिल डाट गए। अपरिचिता की पदवी पाई, दोष गुण छाट गए। करके दया कपिल मुनि ऋषभ देव से नाट गए। ऋषभ देव भी नाट गए, और ये अर्थ है कि ऋषभ देव भी नाट गए थे संसार को, संसार माने जी, और ये कपिल ऋषि भी नाट गए। इन बुद्धि की आवश्यकता नहीं जी। क्यों? और पर्सन पंडित जी ने खोल रखे, घड़ी जब थोड़ा सा दिमाग घुमा ले तो समझ में आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। भाई क्यों? उनने तो अन्न पानी खाना ना, लेके जन्म फिर आना ना, उनने ब्याह शादी की चाहना ना जी। रहे सनक सनंदन ध्यान में। आड़े बताया था जो सनई ऋषियों के नाम, नहीं तो इस पृथ्वी का कोई जिक्र नहीं। हाँ जी, हाँ जी। भू में तो पृथ्वी का जिक्र पहले ही कर दिया था, पहली कड़ी में। भू नाम पृथ्वी का। लेकिन एक चीज और भी तो है ना जी, फिर जो इन ऋषियों का जिक्र कराया है, ये भी तो पृथ्वी तो न्यारे हैं। हाँ, ये पृथ्वी से न्यारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, इस भू देश से न्यारे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और महर लोग से भी न्यारे हैं जी, और जन लोग से भी न्यारे। ये तो भगवान श्री के हूँ, जो यानी बैकुंठ धाम के जीव हैं जी जी जी। ये तो भगवान रूप है, अवतार संज्ञा में। ऋषभदेव भी अवतार संज्ञा में, और कपिल ऋषि भी अवतार संज्ञा में जी। उन्होंने ब्याह शादी की चाहना ना। हाँ जी। क्योंकि रहे सनक सनंदन ध्यान में, तजी हरि भजन से माया। उन्होंने बुद्धि की जरूरत नहीं, ज्ञान तो बुद्धि ज्ञान की जरूरत के लिए है। ज्ञान होने के बाद बुद्धि से भी ऊपर चला जाता है जी। ऊपरती जिसको कहते हैं ना, बुद्धि से भी ऊपर है। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने यूं बताया कि भाई और क्या क्या देखा। बहुत गजब की बातें बता रखी। भूत और प्रेत जिनकी योनि सब ढाल देखी, और आर्यों का लोक देखा, देखे मारुतों की चाल देखी,
और ध्यान में बेजान पड़े उन ऋषियों की भी टाल देखी जी। क्योंकि उनने भी बुद्धि की जरूरत नहीं, जो ध्यान लगा करके भगवान में मगन हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। ध्यान में बेजान पड़े उन ऋषियों की भी टाल देखी जी। और 68 तीर्थ, 28 पर्वत, समेरु और मारकंड जी। 52 अरस, 52 अरस, 14 भवन और 14 भवन, 7 दीप और 9 खंड। लक्ष्मी चंतन घूम घूम के और देख लिया सारा ब्रह्मांड। इसमें पूरे का पूरा यानी 7 लोक आ गए। और वैसे 14 भवन में 14 लोक आगे, 7 नीचे के और 7 ऊपर के जी। ऐसा बताते हैं, लेख भी आता है कि 7 तो पृथ्वी से नीचे के और 7 पृथ्वी से ऊपर के जी। 14 भवन है। तो 14 भवन, 7 दीप और 9 खंड। लक्ष्मी चंतन घूम घूम के देखा सारा ब्रह्मांड जी। बड़े गजब की बातें बता रखी पंडित जी ने, बारी मारी समझ में ना आवत के करा। आड़े तेरा अनुमान कड़े से, यानी आड़े पंडित जी इशारा करके यूं बता रहे हैं कि देखो विचार करके कि परमात्मा की देन बिना, इन देवों के दे बिना, इन देवों की कृपा बिना और परमात्मा की कृपा बिना यो मनुष्य मट्टी है। हाँ। कुछ करने में सामर्थ्य है? बिल्कुल। यो अपने आप कुछ कर सकता है, अपने आप बोल सकता है, अपने आप देख सकता है। अगर सूर्य देवता ना हो तो आग कितनी बढ़िया रहो। हाँ जी, हाँ जी। अगर दिशाएं ना हो तो कितनी बढ़िया कान हो, सुन लेगा। पंडित जी ने वो बातें बता रखी जो है काटे बातें, उनकी काट नहीं है भाई। और उनकी काट जो करते हैं ना, वो यूं समझा जाता है, हमारी बुद्धि तो यूं मान लेती है कि वो कुछ जानते हैं। वो ज्ञान से बहुत परे है जी। असलियत तो ये है भाई। आड़े तेरा अनुमान कड़े से और गुरु बिन ज्ञान कड़े से। गुरु बिन भवन दीचरे ही ना कोई, और जो वृंची शंकर समोई। जी। चाहे बंदा भगवान शंकर के और ब्रह्मा के समान भी क्यों ना हो, पर गुरु बनाए बिना इस संसार से उद्धार नहीं हो। ठीक है। और गुरु होते हैं, ये बात बता दें, फिर बार बार कहने की जरूरत नहीं होती। गुरु केवल ब्राह्मण ही बन सकता है, और को अधिकार नहीं है। चौड़ा होया रहो। और ये आजकल वो हाथरस में मर गए, वो 100 बताए थे, 122 आदमी बताओ। हाँ 122 बताए, पर मर गए घने, जिनका कोई जिक्र कौन है। हाँ, वो सरकारी आंकड़ा है 122। हाँ, ये तो सरकार जो आए हाथ में वो बता दिए। जी जी। और जो आए वो बिना बताया दे दो। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ही करती है सरकार। और वो हरिजन के घर का शरीर है उसका, ऐसा बताती। हाँ जी, ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो यूं बताओ, अनधिकार होने की वजह से तो ये हुआ कांड। यानी कितना पाप उसने अपने सिर पर धर लिया। 122 आदमी तो लेख में आ गए, गवर्नमेंट के लेख में आ गए। हाँ जी, हाँ जी। भाई 122 मरे होंगे 150 से 200। हाँ जी। क्योंकि पब्लिक बहुत इकट्ठी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। और उसका जिम्मेवार वो है, कोई और नहीं। वो मरनिया नहीं, उन मरनिया का वो जिम्मेवार है, क्योंकि उसका आडम्बर ऐसा नहीं करना चाहिए। फरार है आज भी, फरार है वो आज भी। हाँ है ना हिलती। इसी प्रकार से विचार करो, ये घने गुरु से हमारे कह की बताने की जरूरत को नहीं। सब जो अपने आप को भगवान जताते हैं ना, और उन ऋषियों ने भगवान नहीं जता, जिन्होंने भगवान का कर्म करके दिखाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सच बात। वो हमारा एक मोदी शैंगी हुआ करता, हमारी बिरादरी का सुसाने का, वो गा करता एक कविता में, आप पर लोग बता देंगे यह मोदी राम को मेरा। हाँ के हाँ
तो पब्लिक अपने आप बता देती है। ज्ञानियों के लक्षण अलग से हैं, प्राचीन के महात्माओं का लेख उठा करके देखो और ध्यान से देखो, जिन्होंने सर्व का त्याग कर दिया जी, संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, वो संत है। हाँ जी। स अंत, स नाम इस शरीर का है, यो स है यो शरीर, और इसका जिसने अंत कर दिया जीते जी, वो स अंत शरीर संत है। साधु, जिसने सब के में स्वाद त्याग दिए, सब के में शोध लिया, अपने आप भीतर का रस लेना शुरू कर दिया, बाहर के रसों का त्याग कर दिया, वो साधु है। ये तो जो जिनके नाम से उनका अर्थ भी के लिए है, हाँ जी, समझने की जरूरत है जी। कितने हमारे जेलों में पड़े हैं। आसाराम बापू थे, जेल में पड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, लड़का गुजर गया जेल में जी, यानी हो गए बर्बाद। इसी प्रकार ये भी सब बर्बाद हो जाएंगे, और ये पाप के जिम्मेवार ये खुद हैं, क्योंकि जो दूसरे से पाप कराता है उसका सहयोग दे करके उसका जिम्मेवार वो है। जी। वैसे तो कहने का तात्पर्य यो है मेरा। एक बात तो है जी, आज कलयुग में भी इसके प्रमाण मिले हैं इस चीज के। ये जो अपने आप पे ने भगवान बताया करते और आज जेल में पड़े हैं, उनका न्याय ताड़े हो लिया एक तरीके से। ताड़े वाड़े से सब कुछ। हाँ, इस पृथ्वी पर समझने की जरूरत है, इस पृथ्वी पे तो 28 नरक बता रखे जी, और पृथ्वी पर ही जो है ना दंड मिलेगा, और इस शरीर में मिलेगा इस तो 5 तत्वों में। यूं नहीं मेरा वो कीट बनेगा, पतंग बनेगा, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, क्या बनेगा और कहाँ कैसे भोगेगा। हाँ जी, हाँ जी, और कितना दुख पाओ जी। भाई, समझने की जरूरत है। समझ गए ना, वो चुप हो गए। समझा सोए चुप होया, मिला सो मन में राख बके मत बावले। ऐसा संतों का कथन है जी। तो कहने का मतलब यो है कि पंडित जी ने आड़े यूं बता रखा है, खोल के बता रखा है कि तेरा कोई अनुमान नहीं, किसे कुछ भी क्या है में सामर्थ्य नहीं है। हाँ जी, तेरा आड़े अनुमान कड़े से और गुरु बिन ज्ञान कड़े से, और भाई गावणिया तेरा ध्यान कड़े से। गावण का मतलब यो नहीं बरागनी गावे। हाँ जी, कुछ भी जैसे हम जो कह रहे हैं ये भी गाना है, हम जो वीडियो करा रहे हैं पब्लिक के प्रति कह रहे हैं ये भी गाना है। हाँ जी, हाँ जी। और जो कुछ जो अपने वाणी के द्वारा कह रहा है ना वो गाना है, और उसमें कोशिश करनी चाहिए। देखो भाई, हम तो इस बात से डरते हैं कि भाई कोई मिथ्या बात ना निकले हमारे मुंह से, ठीक बात है। और परमात्मा ना को आवे। हाँ जी, हाँ जी, वो ये बात कहते हैं जो पंडित जी ने कही जी, और जैसा हमने आता है वैसा उनका वर्णन भी करते हैं, खुलासा भी करते हैं। ठीक है बात। बाकी तो भाई ज्ञान का भी कोई अंत नहीं रह, ज्ञान का भी कोई अंत नहीं, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। कामणिया तेरा ध्यान कड़े से, और पंडित जी ने बहुत गजब की बात कही। आ खड़िया हो के देख मैदान में। मैदान अंतःकरण रूपी 4 भाग है, यो उपवन भी है, उपबाग भी है जी, और मैदान भी है। हाँ जी, इसमें खड़ा होकर देख, यानी अंतःकरण की 4 वृत्तियों को शांत करके देख। पंडित जी ने गजब की बातें बता रखी है, उसमें पद्मावत बता रखा है। 4 खड़े चुपचाप, वो लड़का हद से आगे बढ़ गया जी। जब ये 4 भाग शांत हो जाएंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हाँ जी, हाँ जी,
मिथ्या अहंकार जब केवल एक ईश्वर अहंकार रह जाएगा, ईश्वर रह जाएगा। जी। आ खड़िया होके देख मैदान में, तेरे कर दूंगा मन का चाहे, उसी वक्त परमात्मा के प्रति साक्षात हो जाएगा। जी। क्योंकि मन और जीव एक का बात है। हाँ जी। इसका मिथ्या अहंकार में मन और जीव, अज्ञानता में अविद्या में जीव और मन दो है। पंडित जी ने बताओ में घाट नहीं कर रखी। इंद्री मन मर मन बुद्धि में, हाँ जी भाई जड़े जीव का बादशाह। जी जी जी। खोल के बता रखी। यानी मैं तो यूं मानता हूं कि भाई पंडित जी जितने विद्वान थे ना, वो ना तो शास्त्र पढ़ के हो सकता, वो तो परमात्मा की देन थी। हाँ। और परमात्मा ने दे करके वो ज्ञान और इस पृथ्वी पर खंगाया था। भाई लोगों को जो है ना, तू उपदेश करे इतने समय तक और फिर आ जाए तू मेरे धाम में, इसलिए वो आया था। और भाई रही बात या कोई नहीं कहे कि भाई तुम तब पंडित जी को पक्ष करते हो, अरे हमारा तरह तो रिश्तेदार है, और ना वो हमने जानता ना हम उसने जानते। हाँ ठीक बात। लेकिन हम तो केवल बातों को मानते, और जो शास्त्रकारों ने कहा और जो विद्वान कहते और जो विद्वानों ने कहा, उन बातों से अगर बात मिलती है तो उसकी तारीफ करने में क्या दिक्कत। हाँ सही बात है जी, बिल्कुल। और अगर नहीं मिलती तो भाई फिर उनके कहने की क्या जरूरत है। हाँ। ये तो दुनिया भाई कोई किस्सा बड़ दुखी होगा चले जाएगा। देखो विचार करके देखें कि सारे का सारा संसार कर्म कर रहा है। कोई कर्म करे बिना, हे अर्जुन कर्म करे बिना तू एक क्षण भी नहीं रह सकता जी। और पंडित जी ने बतावन में घाट नहीं गाली कि भाई कहाँ तक कर्म करता है। तू सोए जग, तू हंडे फिरे सोए और जग गए, देखिए इतना बड़ा को मेरा दिखे। यानी ये तो काम करेगा। हाँ। भाई देखे भी गा और सुने भी गा और बोले भी गा और खा भी गा और हंडे फिरे भी गा और सुने भी गा और सोए भी गा और जागे भी गा। ये भी क्रिया है जी। तू हंडे फिरे सोए और जागे, इतना बड़ा को मेरा दिखे, और जिस दिन थक जाएंगे पौरुष तेरे, तने यो सारा जगत लुटेरा जी।